मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग जातिवाद के नाम पर राग अलापने का कार्य कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग क्या ये अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना पाते? क्या ये लोग बना पाते? क्या ये गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे पाते? क्या ये गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन दे पाते? क्या ये सुरक्षा का माहौल दे पाते? बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये फतेहपुर सीकरी से ज्यादा कौन जानता है? 2017 से पहले इस पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर क्षेत्र में सूर्यास्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति रही होगी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे अपराधी पहले तो उसने एक युक्ति निकाली थी कि चलिए सरकार जैसे आई है वैसे ही पिछली सरकारों की तरह हम भी वही करेंगे। लेकिन जब सरकार ने कहा नहीं, जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे, या तो अपराध करना बंद करो, और अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए, और अब तो कह रहे हैं भैया आप हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे, अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले पे तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू की पॉलिसी को जो प्रदेश झेला हो, उस प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा, कर्फ्यू नहीं चलेगा। वह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा। वह प्रदेश अपने परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा, और उत्सव के साथ जुड़ने के लिए ही हम आपके पास आए हैं। ये उत्सव प्रदेश अब मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी जी की गारंटी वही है जो 100% होने की गारंटी देता हो। मोदी जी की गारंटी यही है जहां पर 12 करोड़ गरीबों को, गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सौगात मिल जाता है। ये मोदी गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए आवास मिलता है। 12 करोड़ परिवारों यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। 12 करोड़ परिवारों के घर में एक शौचालय बन जाता है। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलता है। यही है मोदी की गारंटी, 100% होने की गारंटी, जो नारी गरिमा का भी सम्मान करती है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का भी ध्यान रखती है, और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब मोदी जी ने अमृत काल में भारत को एक नया संकल्पना दी है, और वह है विकसित भारत की। बहनों और भाइयों, विकसित भारत बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब आगरा और फतेहपुर सीकरी भी विकसित होगा।
और आगरा और फतेहपुर सीकरी तब विकसित होगा जब यहां पर कमल चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी विजयी बनकर के देश की संसद में जाएंगे। राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय लोक दल, निषाद राज पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव राजभर पार्टी ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है। आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए कि बहनों और भाइयों, राजकुमार चाहर अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के पूरे देश के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्नदाता किसानों के लिए समर्पित किया है। मैं देखता हूं महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जाकर के अन्नदाता किसानों की समस्या को लेकर के देश के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखना और फिर उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकलना, जहां से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी निकलती है और जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात भी हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज के दिन पर यह आपका सौभाग्य है, राजकुमार चाहर जैसा जुझारू कार्यकर्ता आपके बीच में सांसद पद का प्रत्याशी बनकर के आया है। उनको प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है और पार्टी ने आपके सामने उनको दिया प्रस्तुत किया है। यह यहाँ के विधायकों की, यहाँ के पदाधिकारियों की, यहाँ के प्रबुद्धजनों की और यहाँ की जनता जनार्दन की से मैं अपील करूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों के साथ वे अपना आशीर्वाद दें। राजकुमार चाहर को भारी बहुमत से विजयी बना करके फतेहपुर सीकरी में फिर से कमल का फूल खिलाने का काम करिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के पैमाने पर जिन मुद्दों को यहां पर राजकुमार चाहर ने आपके सामने रखा है, हर घर नल योजना यहां दी जा चुकी है। सड़क के लिए जो भी प्रस्ताव जहां से आया था, सारे प्रस्ताव यहां के स्वीकृत हुए हैं और विकास के लिए कहीं भी आपको इधर उधर ताक झांक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सीधे सीधे विकास का कार्य इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का संबंध तो पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी है। बटेश्वर में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने देखा होगा आज वहां सदैव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए कितना अच्छा कार्य हुआ। और यह कार्य, सुंदरीकरण का कार्य ही भारतीय जनता पार्टी के अभियान का हिस्सा है। और इसी अभियान के लिए आप सभी से चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ हो रहा है। घर घर जाकर के राजकुमार चाहर बनकर के मोदी जी के लिए तीसरा कार्यकाल मांगिए, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए आपका आशीर्वाद आवश्यक है। मोदी जी को जब 80 मनकों का हार उत्तर प्रदेश से भेजेंगे, उसमें फतेहपुर सीकरी का योगदान भी होना चाहिए। और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।